ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई ख़बरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातिज़ा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फ़ैसला किया है। यूपी TET 2026 इम्तहान की तैयारियों का जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कल से 4 जुलाई तक मुनक़्क़िद हो रहे यूपी TET 2026 इम्तहान की दयानतदारी और शफ़ाफ़ियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने यूपी TET 2026 के इम्तहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातिज़ा को ख़ुसूसी छुट्टी देने का भी फ़ैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फ़ायज़ीन को लैपटॉप और ग्रांट के चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को ज़िंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मज़ीद मजबूत करेगा। विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। रामपुर के बाद वज़ीर आला ने बरेली में तरक्याती कामों और अमन व अमान का जायज़ा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही VBG रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्क गिर नफाज की माक़बल शब पर देही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी अहल देही मजदूर एक दिन के लिए भी बेरोज़गार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब माली वसाइल दस्तयाब करा दिए गए हैं, अमल दरामद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार है और चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोज़गार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुताद्दी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अज़ला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन 1 दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुताद्दी बीमारियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ सरगर्मियों को मरबूत और मुनज़्ज़म करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम गाँव सेक्रेटरिएटों में लेखपाल बाकायदगी से दस्तयाब होंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप के अहद को पूरा करते हुए रेवेन्यू सर्विसेज को आसान, तेज़ तर और ज़्यादा शफाफ बनाना है। इस हुकूमती फैसले से देही इलाकों के शहरियों को अब गैर ज़रूरी तौर पर छोटी और बड़ी रेवेन्यू खिदमात के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फ़ोन के ज़रिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएं और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अज़ला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज़ से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अज़ला में कल से वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई ख़बरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।